कुछ लोग सोशल मीडिया पे आप पे तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं। मैं तो मैंने चैलेंज करियो आप गोटे तमाम तरीके एजेंसी आप आरोप सिद्ध करो हूँ राजनीति छोड़ी ना तैयार। हेडपंप सनी देओल उखाड़ देते हैं, तो आपने किसका हेडपंप उखाड़ रखा है, बीजेपी का या कांग्रेस का? अगर आप जीतते हैं तो क्या आप मोदी जी के साथ जाएंगे या राहुल गांधी के साथ जाएंगे? वो तो जनता तय करने वाली, जनता जो आदेश है उगे ला रहे जहाँ रविंद्र तो ये जनता ला रहे ऐसा। गोविंद डोटासरा यहाँ आते हैं, बोले कि बीजेपी का मोरिया बुला देंगे। बेचारा नाच लिया कर लिया, वहाँ शुभकामनाएं, वो आप काम कर हमारा काम कर। जो आपकी सारी गाड़ियाँ, जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, ये सब कहाँ से आता है इतना पैसा और सब कुछ? नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। और चुनावी यात्रा करते करते हम बाड़मेर पहुंच चुके हैं। मैं देख रहा हूँ इतना ज़बरदस्त क्रेज, मैं अभी आपकी यात्राएं कवर करते करते आ रहा हूँ। ये इसके पीछे बैकबोन कौन है? मेरी तमाम लोग हैं, इनका विश्वास मेरी बैकबोन। बीजेपी के नेता तमाम आरोप लगा रहे हैं, कोई कोचिंग के लिए कह रहा है, कोई तमाम, लेकिन मैं देखा युवाओं की एक फौज आपके साथ चल रही थी। देखो, अगर पैसा कोई लोग आता या लालच लोग आता तो उम्र सवार ही आ जाता। लोग निस्वार्थ भाव में ना एक भरोसा देखे, एक प्यार देखे, एक विश्वास देखे आ रहे हैं। कल मैं आपके सामने चुनाव लड़ रहे हैं उम्मीदवार, उनसे बातचीत कर रहा था। उनका ये कहना था कि पचपदरा में आप कभी जो रिफाइनरी वहाँ गेट तक नहीं गए, रविंद्र उसके बारे में बोलते रहते हैं। बिल्कुल साहब, हूँ आपने बताने चाहूँ कि वो गेट माथा करे हमारे बाड़मेर और ये लो जोधपुर आड़ो रस्तो आया करे जिसके गेट रही बात कर रहा करे। और रही बात दूसरी, रिफाइनरी रमीना की खेल कर रहा है, कहीं नहीं कर रहा, पूरे बाड़मेर जैसलमेर न ठाए और युवाओं रे बेड़ो केड़ो कुठाराघात करियो। ये कुठाराघात रो जवाब युवा 26 तारीख रे ये चुनाव रमीना देना है। कुछ लोग सोशल मीडिया पे आप पे तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं कि आप राष्ट्र विरोधी हैं, एक फोटो को वायरल किया जा रहा है, क्या सच्चाई है इस मामले? देखो साहब, एक फोटो ना जो वायरल करे वो सत्यता थे बता दो, है ना। मैं तो मैंने चैलेंज करियो कि आप आरोप सिद्ध करो और आप तमाम तरीके एजेंसी आप आरोप सिद्ध करो हूँ राजनीति छोड़ना तैयार, चुनाव छोड़ना तैयार। यहाँ न की है कि साहब जब तक मैं यहाँ लागतो कि साहब भेड़ो आ जाई जितने तक तो मैं देशभक्त तो आज जय में चुनाव लड़ना है तो यहाँ देशद्रोही लगने लग गया। तो तमाम सारा जो आरोप लगा रहा है वाकई महासभा ने दुख है कि ये तमाम एड निम्न स्तर तक जा सके और जनता ये मैं आज एक युवा से बात कर रहा था, गजब का माहौल था। वो ये कह रहा था कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड से इतना प्यार नहीं करता जितना रविंद्र बाटी से करता हूँ। ऐसे आपके जो समर्थक है उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? तमाम भाइयों ने मारो निवेदन की धैर्य बेड़ो काम लिया। 26 तारीख को दिन हाल तक दूर है पर अपना एक एक वोट ना बूथ तक पहुंचाऊं काम करना है। और आज पूरे राजस्थान में मीना पहले चरण में जाटा भी चुनाव हुआ, चुनाव परसेंटेज बहुत कम रहा है। मारो निवेदन कि आप सब ज्यादा पोलिंग करो। आपको इस इलाके के पश्चिमी राजस्थान के लोग तो बहुत जानते हैं, अब देश ये जानना चाहते हैं रविंद्र बाटी है कौन, कैसे आपका सफर शुरू हुआ, मतलब इतनी ऊर्जा कैसे आती है? परिवार हूँ एक युवा जो आप भाग्य आजमाउन वास्ते जनता विश्वास रे बेड़ो वर्तमान समय रमीना लोकसभा उम्मीदवार तौर मत आगे आयो और जनता विश्वास रे बेड़ो आगे आयो। मेरा ये सवाल था, ऊर्जा कहाँ से आती है? शिव से विधायक बने, 3 महीने बाद वापिस से चुनाव लड़ रहे हैं। ऊर्जा सब ये लोगों ने देखा, ये आंखन में चमक देखा, ये आंखन में उम्मीद देखा दे ओ मारी ऊर्जा रो साधन। मैं आपको एक अंदर की बात बताता हूँ कि बीजेपी की एक मीटिंग हो रही थी, उसके अंदर मुख्यमंत्री जी भजन लाल शर्मा को एक नेता ने कहा कि आप रविंद्र बाटी को चौपर में लेके घूम लिए इसलिए वो नेता बन के बढ़े। घूम लो साहब, कोई बड़े नेता रेड हुए नेता नहीं बनी जो चौपर में घूमने में बनी जाए सवार चौपर। मुख्यमंत्री जी सीधी सी बात है, कोई पद मत है और बतौर विधायक मैंने कई बार वहाँ मुलाकात करनी भी पड़ा और आगे भी संवाद रहे। वो हेडपंप वाला क्या विवाद था? वो विवाद जो तो लोगों ने उठाया है, वो हेडपंप रुका ही वो कि नहीं, वो हेडपंप है जो बाड़मेर जैसलमेर ना और तमाम ये राजनीति रमीना एक बहुत मोटो रोल वो प्ले करियो। ठीक है, जाहिर सी बात है कि आप एक जीतोड़े जनप्रतिनिधि। आपने गदर फिल्म देखी है? पुरानी तो देखी, सेकंड वो हेडपंप सनी देओल उखाड़ देते हैं, तो आपने किसका हेडपंप उखाड़ रखा है, बीजेपी का या कांग्रेस का? मैं कह रही हूँ उखाड़ियो, वो तुम्हारा काम कर रहे नहीं, फिर भी मैं एडू कहीं करो। आप नंबर 2 वास्ते लड़ाई लड़ रहे हैं। आपका चुनाव चिन्ह क्या है? सेव एप्पल। तो ये एप्पल अब रेगिस्तान में एप्पल उग रहा है? बिल्कुल उग रहा है। एप्पल तो संग मोटी ब्रांड है। देखो नहीं,
हर आदमी का नहीं। मैं देख रहा था आप आपका सब कुछ अच्छा चल रहा है, क्योंकि आप जिस गाड़ी में आज प्रचार कर रहे थे 9 नंबर था और आपका बैलेट नंबर भी 9 आई थी। ऐसा कैसे? वो गाड़ी वो ली या पहले से ले रखी थी? तो संयोग है और कुदरत रो आशीर्वाद है कि विधानसभा चुनाव में मीना जो बैलेट नंबर और चुनाव चिन्ह मिली हो ये बार मिली हो, तो कुदरत। कोई पंडित को जन्म पत्र दिखाई थी क्या? नहीं, हाल तक कोई आपने नजर में तो बताया मैंने पता। नहीं, फिर भी जिज्ञासा कि लोकसभा चुनाव में क्या रहेगा, क्योंकि 9 बैलेट नंबर भी 9, गाड़ी नंबर 9, पहले सेव वापस सेव। नहीं एडो का। अब जनता को सेव खिलाने की तैयारी है? जनता विश्वास जता है, आशीर्वाद रखे आप भाई माथे आप टाबर माथे। मैंने बहुत सारे नेता ऐसे देखे, जिग्नेश मेवानी देखे और बहुत सारे कन्हैया कुमार देखे। शुरुआत के दौर में तो उनका एक पीक पे रहता है, फिर धीरे धीरे डाउन आते हैं। आप अपने आप को आगामी 10 वर्षों में कहाँ देखते हैं? वो तो ये भाई यार बीच में रह रही है, सेवा करनी चाहिए, हमारा परिवार है यार, बीच में रह काम करना चाहिए। एक डेजर्ट की एक समस्या है यहाँ पर, उस पर क्या कहना चाहते हैं? डेजर्ट की खूब सारी समस्या। आप कौन सी बात कर रहे हैं? मैं बात कर रहा हूँ एक डेजर्ट पार्क की जो बात कर रहा हूँ, डीएनपी की, डेजर्ट नेशनल पार्क। डेजर्ट नेशनल पार्क की समस्या बहुत बड़ी है और विशेषकर सैकड़ों गांव हुए डेजर्ट नेशनल पार्क रमीना है। कई सारी समस्या है वो रमीना, जन मोबाइल नेटवर्क है, पानी है, बिजली है, मूलभूत सुविधा है। आने वाले टाइम रमीना वो तमाम चीज़ों में हल करने का काम रविंद्र का। मेरा एक हाइपोथेटिकल सवाल है, अगर आप जीतते हैं तो क्या आप मोदी जी के साथ जाएंगे या राहुल गांधी के साथ जाएंगे? सब वो तो जनता तय करने वाली, जनता जो आदेश है उगे ला रहे जहाँ रविंद्र तो ये जनता ला रहे ऐसा मैंने अगर आज एक बिठाए हुए तो यहाँ लोग बिठाए हुए, पर यहाँ जो आदेश है नहीं। आपका विचार कहाँ मिलता है? विचार तो आने वाला टाइम में मीना हो काम की जनता ने पूछ सब ये विचार एक रविंद्र अकेले को ले सके, क्योंकि 22 लाख मतदाता है जगह आशीर्वाद बदौलत रविंद्र उत्तर तक पहुँच रहे हो। तो मैंने पूछा रविंद्र भाटी आपके लिए उम्मीदवार हम ये भी कह रहे थे कि रविंद्र भाटी तो राष्ट्रवादी थे लेकिन राष्ट्रीय विचारों को छोड़ दिया उन्होंने, वो बीजेपी से अलग हो गए। उन्होंने जच्चा जो कहने दियो सर, वो आप रो काम करे, वो हमारो काम करे। ये इस तरह के आरोप क्यों लग रहे हैं आप पे? अब भले लगे सब राजनीति ये भी आरोप करते रहो, चलता रहा करे, पर माना मारो काम करो। आज भी आप कलेक्ट्रेट गए थे, क्या आपको लगता है कि सरकारी तंत्र आपको परेशान कर रहा है? सरकारी तंत्र कोई तरीके की परेशानी मैंने को नहीं लगे कि क्रिएट करे। मैंने उम्मीद है कि फेयर चुनाव से, और अगर कोई तरीके की परेशानी पैदा करने का प्रयास करे तो वो सब तरीके क्योंकि एक वीडियो में भी शायद मामला दर्ज करा, तमाम तरह की समस्याएं हुई। एक वीडियो था जातिवाद को लेकर, उस पर भी कई सारे लोग बाइस्ड होकर काम कर रहे हैं, पर मैंने सिस्टम रमाते भरोसे कि सिस्टम पूरे तरीके फेयर चुनाव करा। उनको बाइस जो कर रहे हैं अधिकारी, उनके लिए आपके पास क्या प्लान है अगर आप जीतते हैं तो? मैं कोई प्लान कौन करूँ, सिस्टम है, सिस्टम वो कार्रवाई कर। सिस्टम आपके पक्ष में है? बिल्कुल। तो आज आप कलेक्टर से रूटीन में तो सीधी सी बात है, चुनाव आयोग से तो मिलना ही होगा, चुनाव करवा रहे हैं, कई सारी चीज़ें रहेगी जिस पे डिस्कस भी होगा, कई नई चीज़ें होगी, कैसे होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, फिर इलेक्शन को लेकर मुलाकात। जो आपकी सारी गाड़ियाँ जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, ये सब कहाँ से आता है इतना पैसा और सब कुछ? अब पूछ लीजिए उनको कहाँ से आते हैं वो लोग, वो मेरे भाई हैं, वो मेरा साथ सहयोग देने के लिए आ रहे हैं। वो तो ठीक है, लेकिन गुजरात नंबर है ज़्यादा से ज़्यादा, आप जिसमें घूम रहे थे वो गुजरात नंबर। 2 लाख रुपया सस्ते गुजरात में मिले जब मार ले अब। अच्छा, जब भी मैंने जितनी भी गाड़ियाँ देखी वो गुजरात नंबर की थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जाहिर सी बात है कि नज़दीक गुजरात बॉर्डर लागे। मोदी जी के बारे में आपके क्या विचार है? भले आदमी, मेहनत कर रहे हैं। और आप भी भले आदमी, आप भी मेहनत कर रहे हैं। आप भी मेहनत कर रहे हैं, आप भी बाढ़ में रहे हैं जयपुर छोड़ के। नहीं, फिर भी मोदी जी के बारे में आपका क्या विचार है? भले आदमी, प्रधानमंत्री जी सम्माननीय। नहीं, सम्मानीय और भी कुछ आप बोलना चाहेंगे? सम्माननीय है, वो मोटी तो की आदरणीय है, सम्माननीय। क्योंकि एक पोस्टर चल रहा था कि देश में नरेंद्र और बाड़मेर में रविंद्र। आप मुंडे में घी शक्कर। नहीं, मैं नहीं बोल रहा, एक पोस्टर सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। नहीं, बढ़िया है, वायरल होना चाहिए। सोशल मीडिया में जो कर रहे हैं हमारा सब कम है। नहीं, फिर भी आपका क्या विचार है? बढ़िया है, नेक है। तो चुनाव आयोग में चले गए बीजेपी वाले तो? भले जाओ, बड़े कटे हुए जगह हुए बट ही जाता रहे, मैं थोड़ी चलाई हमारे सोशल मीडिया पर थोड़ी नहीं, कोई हमारे फेसबुक में तो कहीं चला हुआ है, व्हाट्सएप में चला है, तो पूरी जिम्मेदारी हूँ थोड़ी ले सका, हूँ तुम्हारा प्रचार करा, बाकी सोशल मीडिया रो काम है लोग करने वाला कर। कैलाश चौधरी आपके लिए कह रहे थे वो तो एंटी नेशनल लोगों से मिले हुए हैं और वो तो टुकड़े टुकड़े गैंग से मिले हुए हैं। वो कहीं भी कह सके, हमें आज तारीख में कैन रहा वो कहीं रही हो नहीं जदे वो कह रहे हैं। तुम्हारा शुभकामना। नहीं, शुभकामनाएं दे रहे हैं, वो आपको आरोप लगा रहे हैं सीधा सीधा। हाँ, तो आरोप का जवाब दे दिया ना मैंने 4 बार, मैंने कहा चैलेंज कर रहा हूँ। रविंदर, मुझे समझ नहीं आता आप इतने धैर्य कहाँ से लाते हैं? सामने वाला तो प्रहार कर रहा है, आप कह रहे हो शुभकामनाएं। नहीं, वो जवाब जनता देते हैं, मैंने भरोसा है जनता पर। अच्छा, वो उनको भी दिया था, मुझे जाना ऊँट का एक मामला था। हाँ, तो फोटो लगाई ऊँट से, की दिक्कत है? ऊँट तुम्हारे रेगिस्तान हो जा जाए, वो तो पहचान है सर, सब लाठो है। देखो
पानी पिए तो 10 दिन तक तिरसो रह सके। मैंने आज एक युवा से पूछा कि रविंद्र भाटी क्यों, तो उन्होंने कहा राजस्थानी भाषा की मान्यता मिलेगी अगर रविंद्र भाटी मिशन पे जाते हैं। बिल्कुल मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी, लड़ाई लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे और लेके आएंगे। तो कैसे लेके आएंगे, आप अकेले ही तो रहेंगे। मैं बताऊँ आप ना, हूँ अकेलो को नहीं है, तमाम में जितना भी राजस्थान का लोग है ए सारा मैं बेड़ा है, राजस्थानी भाषा रा जो प्रेमी है वो सारा मैं बेड़ा है। हूँ तो आज भी था बेड़ो राजस्थानी में बात करा पड़े। इस चुनाव के बाद क्या कोई आंदोलन खड़ा करने की तैयारी है राजस्थानी भाषा को लेकर? जरूरत पड़ती है मजबूती में करा, पहले भी करता है, आगे भी करा, हुई मैंने PhD करी हुई चिंता वाली बात को। आंदोलन की PhD है या चुनाव लड़ने की PhD भी बात चली है, जनता हक और अधिकार वाली बात आई, हुई जगह मजबूती में बात न रखने वास्ते प्रयास करो, आगे भी करो। कल मैं गजेंद्र सिंह शेखावत जी का इंटरव्यू ले रहा था, वो ये कह रहे थे कि रविंद्र मेरे छोटे भाई की तरह हैं, हम एक ही विश्वविद्यालय से पास आउट हैं। बड़े भाई हैं, सीधी सी बात है, आशीर्वाद देंगे, आशीर्वाद दिया उन्होंने दिया आपको अभी भी लड़ने का? देखो सब वो आप चुनाव लड़ रहे हैं, वो हमारा काम कर रहे हैं, बढ़िया है। आपके संबंध अच्छे हैं उनसे? हाँ बढ़िया, मेरे सभी से अच्छे, आपसे भी अच्छे। नहीं तो संबंध किससे खराब हुए फिर? किसी से नहीं है मेरे, किसी से संबंध खराब नहीं तो फिर मेरे सामने उम्मीदवार जो लड़ रहे हैं उनसे भी संबंध अच्छे हैं। संबंध अच्छे हैं तो फिर ऐसा क्या हुआ कि आपको चुनाव लड़ना पड़ रहा? जनता का आदेश था, जनता के आदेश की पालना रविंद्र ने की। आपने शिव में तो बोला था मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मुझे एक बार जिता। बिल्कुल मैंने कहा था, और निश्चित तौर पे उसी जनता ने कहा कि आगे आके बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा की आवाज को बुलंद करो, और उन्होंने कहा कि हमारे लिए गर्व और गौरव की बात है कि शिव का बेटा आज पश्चिमी राजस्थान में एक अपने लोगों के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है, तो सबसे बड़ी चीज हमारे लिए तो चुनाव लड़े। अगर आपको जनता क्यों चुने, आप ऐसी 10 बातें बताइए जनता आपको चुने। जनता का आशीर्वाद है मेरे साथ में, मैं आशीर्वाद तो है। देखो साहब यहाँ है, ये ना सब लोगों ने उठाया कि माँ बारी बारी में सब ने जांच लिया, परख लिया, कदे पक्ष ना देख लियो, विपक्ष ना देख लियो, पर मजबूती में जेत बात रखने आई वही जगह कदे क्या कौन रखी, इन भरोसा है कि रविंद्र रखे। दूसरी चीज है ना, अजा तक तमाम जितना भी हमारा उम्मीदवार है सब बड़ा भाई है, पर ज़्यादा ही बड़ा है, सब युवा हाँ तो जाहिर सी बात है कि भाग दौड़ कर सका। सेकेंडरी चीज़ की विश्वविद्यालय राजनीति में निकल रहे हैं, है ना, धरातल माथे रहे हैं, पर यह नठा है कि आम आदमी की बात, वे सड़क रहे आदमी की बात सदन तक पहुँचाऊँ रखा रविंद्र करे। रैपिड फायर 2 क्वेश्चन पूछूंगा। देश में सबसे बड़ी चुनौती आप किसे मानते हैं आज के दौर में? बहुत सारी चुनौतियाँ, सबसे बड़ी चुनौती बेरोजगारी है। बेरोजगारी से कैसे निपटेंगे अगर आप बनते हैं तो? यहाँ एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप्स, स्किल्स और तमाम ऐसी चीजें जो किया जा सकता है। तमाम सरकारें आई और चली गई, वादा करती है IT हब डेवलप करेंगे, लेकिन सिर्फ नहीं किया, इसलिए तो रविंद्र आ रहा है। नहीं चाहे BJP ने रिसर्जन राजस्थान कराया, कांग्रेस ने कराया, लेकिन आपके पास सरकार तो है नहीं, आप कैसे कराएंगे? सब बात सरकार री होनी नहीं होनी को नहीं है, बात तो इच्छा शक्ति रही है। जे सरकार ने मीना भी घना सारा मंत्री था, वो तो सरकार पाछा आ गया, कहीं को ले रहा है, ले यार बता दो, लिस्ट बता दो ना। तो यह है कि राज रे मीना रहणु नहीं रहणु एक कदे ये रुको नहीं वे कि साहब काम कितो है, काम बिल्कुल निश्चित तौर मत कराई सर 5 साल पछे थे मार्ग में बैठ जाए था ना, लिस्ट दे दी। मुझे एक बात समझाइए कि ये लोकप्रियता आपकी कहाँ से आती है? आप गुजरात जा रहे हैं तो लोकप्रिय हैं, कोलकाता जा रहे हैं तो लोकप्रिय हैं, लोगों को प्रेम है सर, एक विश्वास है कि एक सब युवा आज आगे आए हुए हमारे वास्ते कहीं कहीं कर मैंने भरोसा। सर बाड़मेर के अंदर और इस जो लोकसभा है इसके अंदर सबसे बड़ी समस्या है मूलभूत सुविधाएं नहीं है, कई इलाकों में आज भी पानी नहीं है, जबकि जल संसाधन मंत्री यहाँ से आपके तो बड़े भाई हैं, मित्र हैं, तो क्या उनसे मिलकर भी आपने कभी आग्रह किया कि यहाँ पानी नहीं है? जाहिर सी बात है कि जहाँ चुनाव वो पछे ये बाद में विधानसभा बाद में सीधे लोकसभा चुनाव है, 2 महीना टाइम रहे हो और ये महीना आधो टाइम आचार संहिता में निकल गई, कई बार हमारे वोटिंग में ना, कई बार ये सरकार में, तो हमें जाहिर सी बात है कि आने वाले टाइम में मीना देश संग मोटी पंचायत मीना पहुंच यहाँ लोग आ रही मजबूती में आवाज उठाने का काम रविंद्र करें। आप पूजा करते हैं, आपको कुछ लोग ऐसे भी कह रहे हैं कि तो एंटी नेशनल सनातन विरोधी हैं, पूजा करते हैं? बिल्कुल करते हैं, डेली करते हैं? बिल्कुल करते हैं। किसकी आराधना करते हैं? सबकी आराधना करता हूँ, इश्क की आराधना करता हूँ, जिनकी बदौलत यहाँ आपके बीच में बैठा हूँ। नहीं तो एक्चुअली आप पे आरोप लगा आप सनातन को नहीं मानते, एंटी नेशनल है। आरोप लगा नहीं दो ना सब, आरोप क्या होता है, बिना हर जगह सर्टिफिकेट को नहीं दे, बिना सफाई को नहीं, बिना ठाए हूँ की कर रहे हो, हमारे लोगों ने ठाए, हमारे शिवरी देवतुल्य जनता ना, बाड़मेर जैसलमेर और बालोतरा देवतुल्य जनता ना सब ठाए, और वो जवाब देने वास्ते 26 तारीख को दिन। आप 55 में जाके आए थे? बिल्कुल जाके। रिफाइनरी के पास में कुछ, मैं आज से कुछ साल पहले गया था, आपको ध्यान होगा, तो वहाँ पर जो नमक बनाते थे उनका रोजगार, खारवाल कम्युनिटी है, उनकी खाने चली गई, उनको वापस मुआवजा तक नहीं मिला उनको। तो आप उस मसले को? हाँ बिल्कुल मजबूती से उठाऊंगा, वो मेरे लोग हैं, वो मेरे अपने हैं, और उनकी बात को मजबूती से उठाऊंगा और सदन तक रखूंगा। तो थार में सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ पर ना तो किसानी है, ना पानी है,
तो कमोवेश लोग बाहर जाते हैं, इसको लेकर क्या प्लान है आपके पास? रोजगार कैसे डेवलप होगा? जाहिर सी बात है, जब मैं आपने कहा स्टार्टअप रो स्किल्स रो, अगर हमारे इधर युवा ना ये थी, अगर आप तैयार करें स्किल्स दे अगर ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सको तो सब चीज़ें हो सके। नहीं, कैसे करेंगे? आपने बताओ कि आज रिफाइनरी है, माइनिंग है, विंड सोलर और ग्रीन एनर्जी का सब बड़ा पार्क है। तो आज की तारीख में ना जितना भी एम्प्लॉई है लगभग बाहर हुआ है। आज हमारे इतना कई सारा स्टूडेंट है, कई सारा लड़का है जो बीटेक करने के बाद मीना या और प्रोफेशनल डिग्रीज के बाद मीना बेरोजगार है। तो वो ना अगर स्किल सेंटर में ना स्किल सेंटर डेवलप करे, वो ना ट्रेन करे ना हम अगर ये यूज़ करा तो बढ़िया हो सके। कंपनीज रो एक तो अकोमोडेशन बच जा है, ठीक है, तरीके तमाम चीज़ें जो है वो बच हुआ लोग रोजगार भी मिल सके। अंतिम सवाल, गोविंद डोटासरा यहाँ आते हैं, बोले कि बीजेपी का मोरिया बुला देंगे, आज वोट प्रतिशत भी डाउन हुआ है, आपका मोरिया बुलाने पर क्या कहना है? देखो साहब, वो बेचारा नाच लिया कर लिया, वो ना शुभकामनाएं, वो आप काम कर, वो मारो काम कर रहे हो। मोरिया टाइम आता जनता है जो 4 तारीख को बुला दी, वो नहीं ठा कह रहा बोले तो वो नाचते रहते हैं आपका मतलब? शुभकामनाएं, वो ना बढ़िया है, भला नाचने की शुभकामना बहुत बढ़िया तरीके से नाच रहा है, वो ना शुभकामनाएं आगे भी नाचता रहे। तो नाचने की शुभकामना क्यों? बस बढ़िया कर रहे हैं, शुभकामनाएं। डांस करने की शुभकामना। तो ये थे रविंद्र भाटी जिन्होंने खास बातचीत की, जिनका साफ तौर पे कहना था कि मैं अपने क्षेत्र के युवाओं की आवाज़ उठाऊंगा, बेरोजगारों की आवाज़ उठाऊंगा। और राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान में सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की है। जितेश जेठमलानी, बाड़मेर, राजस्थान।